वो आज जो सुबह मंदिर में हुआ उसके लिए हमने एक पुलिस कंप्लेंट करवाई है, तो शायद पुलिस वाले आपको कॉल करेंगे, तो वहाँ जाना होगा। अरे हाँ हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। साले साहब, जिस तरह से कुटाई हुई ना हमारी, उसके लिए अलग से कंप्लेंट लिखवाएंगे 2-4। अरे साले साहब वो हम क्या कह रहे थे, अरे हाँ हाँ वो न्यूज़पेपर वाले, बात हुई है क्या उनसे, हैं? हाँ दीप जी, हमारी बात हो गई है और बात का असर भी हो गया। जिस न्यूज़ एडिटर ने ये न्यूज़ अप्रूव की थी उसको नौकरी से निकाल दिया और कल तक अखबार में माफीनामा भी छप जाएगा। अच्छा, ये अच्छा हुआ। नहीं, मेरा मतलब है कि साले साहब बिल्कुल सही किया है आपने। हाँ हाँ, अरे जो गलती किया है उसको सजा मिलना चाहिए। हाँ, प्राउड ऑफ यू। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। ये रिया भी ना बगावत करने से बाज नहीं आती। बिना बताए ऐसे भाग के गई जैसे जैसे संगम पर सुबह की आरती अटेंड करनी हो। हे भगवान, रिया को बचा लेना, नहीं तो हमें इन सब से बचा लेना भगवान। हमारा ठीक है, तुम बताओ क्या चल रहा है। विक्रांत जी, बात करनी थी। अच्छा, और कब आने का प्लान हो रहा है तुम्हारा? अरे सुनो, हम तुमको थोड़ी देर में फोन करते हैं। क्या है? दोस्त से फोन पर बात कर रहे हैं ना? मालूम है, लेकिन अभी आपकी जरूरत है। अक्षय को ना सैनिटरी पैड चाहिए और घर में एक भी पैड नहीं है और इतनी रात भी हो चुकी है। आप ले आएंगे क्या? नहीं तो बेचारी रात भर नहीं सो पाएगी। हम लेकर आएंगे? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या सत्या? हम SHO विक्रांत स्वरूप हैं। अब लड़कियों का पैड लेने हम जाएंगे? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी शर्म की बात है? दूध और दवाई जैसे ये भी एक जरूरी चीज है। आप ले आइए ना। हम नहीं जाएंगे, कतई ही नहीं जाएंगे, समझी? अक्षय ने आपके लिए। हमारे लिए? का हमारे लिए? कुछ नहीं विक्रांत जी, बस अब बाहर जाके पैड ले आइए। विक्रांत जी, हम कुछ बोल रहे हैं। अरे अजीब जबरदस्ती है। तुम्हें बोले ना हम नहीं जाएंगे तो मतलब नहीं जाएंगे। कभी कभी हमारी ना का मतलब ना ही होता है, समझी? ये सब हमसे नहीं होगा। हाँ, अब बताओ कब आ रहे हो? अरे हमारे प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। सितारों का शहर बना हुआ है हमारा प्रयागराज इस वक्त। प्लान बनाओ, जल्दी आओ, चलेंगे साथ मेला घूमने। कितना समय भी तो हो गया तुम्हें आए हुए। मना कर दिया ना भैया। लेकिन पैड आएगा, हम लेके आएंगे। ये क्या बोल रही हो सत्या बहू? अभी तो रात हो गई है ना। हाँ मम्मी जी, लेकिन बिना पैड के अक्षय सो भी तो नहीं पाएंगे। हम जानते हैं और समझते हैं उनका तकलीफ। ठीक है, तो फिर हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। नहीं मम्मी जी, बिल्कुल नहीं। अब घर पे ही रहिए। अगर पापा जी को पता चल गया कि हम दोनों बाहर हैं, तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे वो। अब पापा जी को संभालिए, हम यूं गए और यूं आए। ठीक है, लेकिन अक्षय के पापा से बचकर निकलना होगा।
पानी निकाल देते हैं। बैठो, बैठ के पियो। वो गए, तुम वहां निकल जाओ। जी मम्मी जी। सत्या, पानी 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 पियो। सत्या, जल्दी करो। चलो चलो चलो। सुनो, इससे पहले अक्षय के पापा की नजर पड़े तुम फौरन होकर आ जाओ। ज्यादा देर मत लगाना और संभल कर जाना। ये तो यशवंत स्वरूप की बीवी और बहू हैं। ये दोनों इतनी रात को घर के बाहर काहे फुसफुसा रही हैं? हाँ, हम घर पहुंच गए हैं। नहीं नहीं, किसी ने नहीं दिखा है। अच्छा सुनो, हम ना रूम में जाके बात करते हैं। हाँ। रिया, कहाँ गई थी? रिया, हमने पूछा इतनी रात को कहां से आ रही हो तुम? आप ले आई भाभी। अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं हम ये रात कैसे काटते। थैंक यू भाभी, बहुत ज्यादा वाला थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है? जरूरत की चीज थी, जाना तो जरूरी था ना। और वैसे भी हम तुम्हारी भाभी हैं। ननद को खुश रखना भाभी की जिम्मेदारी होती है ना। और हमने सुना है ननद लोग बहुत नाराज होते हैं। लेकिन हमको हमारी ननद नाराज नहीं, खुश पसंद है। रिया, जवाब दो, कहाँ गई थी?
पकड़ी गई रिया। अब तो बड़े हनुमान जी भी इससे साले साहब की गुस्से से नहीं बचा सकते। वो भैया एक जरूरी काम जरूरी काम? किससे पूछकर बाहर गई थी? पापा ने भी मना किया था ना, याद है या नहीं? क्या हुआ श्रीमान जी? आप रिया के ऊपर गुस्सा काहे कर रहे? गुस्सा ना करे तो क्या करे? पहले ही घर का माहौल ऐसा है, उसके बाद इस लड़की को घूमने फिरने से फुर्सत नहीं है। आज देखा ना तुमने साची के साथ क्या हुआ? जानवरों की तरह लोग टूट पड़े थे उस पे। और ऐसे माहौल में बिना किसी को बताए तुम घर से बाहर चली गई। क्यों इतनी मनमानी? भैया हमने बोला ना कि एक जरूरी काम से बाहर गए थे, और देखिए ना सही सलामत तो लौट आए हैं। फिर इतनी डांट क्यों? अच्छा, क्या जरूरी काम था जरा हमें भी बताओ, हम भी तो जाने किस काम के लिए तुमने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। बोलो। भैया हमारी एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था। उसी से मिलने गए थे, हॉस्टल में रहती है वो। उसकी फैमिली को आने में टाइम लगता, इसीलिए हम चले गए थे। इस लड़की का हम क्या करें? कम से कम हमको तो बता के जा सकती थी। हाँ भैया, बहुत तकलीफ में थी बेचारी, इसीलिए हम चले गए थे। अच्छा, जरा कॉल लगाना अपनी दोस्त को। हम भी उसका हालचाल ले लेते हैं। रिया, कॉल लगाओ। रिया, कॉल लगाओ और बात कराओ हमारी। स्पीकर ऑन करो। और क्या नाम है उसका? नाम नताशा है, नताशा है उसका नाम। कुछ याद आया ईशानी? शादी से पहले जब तुम हमारे साथ चोरी चोरी बात कर रही थी, तब सासू माँ ने तुम्हें पकड़ लिया था। ऐसी ही क्लास लगी थी तुम्हारी। हाँ रिया बोल। हाय नताशा, शौर्य स्वरूप दिस साइड, रियाज ब्रदर। हाय। रिया बता रही थी तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? डू यू नीड एनी हेल्प? जी हाँ, कौन से हॉस्पिटल में हो तुम? हम तो अपने रूम में है भैया। वो एक्चुअली हम साइकिल चला के जा रहे थे, पीछे से स्कूटी वाले ने टक्कर मार दी और हम साइकिल से नीचे गिर गए। साइकिल से गिर गए, चोट लग गई? हाँ भैया, हाथ थोड़ा सा छिल गया है, बहुत जलन हो रही है, बट थैंक्स टू रिया, वो हमारी ऐसी सिचुएशन में हमसे मिलने इतनी दूर आई। ठीक है नताशा, यू टेक केयर।
और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो लेट मी नो। रिया की ना अलग से क्लास लगानी पड़ेगी। बहुत पर निकला है इस लड़की के, हमको बिना बताए चली गई। अब इसको तो हम बताएंगे। कितना मेजर एक्सीडेंट, ये था तुम्हारा जरूरी काम? इस मेजर एक्सीडेंट के लिए तुम घर से बाहर गई थी? ये साइकिल से गिरना, मामूली चोट लगना, इसलिए तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया है? बिना किसी को बताए तुम घर से बाहर चली गई। भैया वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, नोट्स बनाने में हेल्प करती है हमारी। उसका कॉल आया तो हम घबरा गए भैया, हमें लगा कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। ये कैसा बचपना है रिया, बड़ों की बात काहे नहीं सुनती हो तुम? ऐसी लापरवाही करोगी तो एक दिन बहुत बुरा फंसोगी। छोड़ दो ये सब आदत। देखा दादी, आपने सुबह साची को घर से बाहर भेजा और रिया ने सारी सिचुएशन को लाइटली लेके खुद बाहर चली गई। उसको कुछ हो जाता तो? इसलिए गुस्सा कर रहे थे हम सुबह। लेकिन भैया हम बिना बताए बाहर नहीं गए थे, जीजू को बता के गए थे। पूछिए जीजू से। अरे हमें कब बताई हैं? अरे क्या बक रही हो रिया? जीजू बोला था ना आपको कि एक जरूरी काम से बाहर जाना है। ले बेटा, अरे लेकिन तुम्हारा जरूरी काम ये है, हमको क्या पता? अरे तुम तो आग की तरह आई, आंधी की तरह चली गई। अब इस समय हमको काहे फंसा रही हो यार? रिया, तुम्हारा बाहर जाना ना तो जरूरी था ना सही, और ऐसी बचकानी हरकत के लिए तो बिल्कुल नहीं। और अगर तुम सोच रही हो ना तुम हमें कोई पट्टी पढ़ा लोगी, तो अब ध्यान रखना, हमारी नजर सिर्फ तुम पर रहेगी, समझी? चलो अपने रूम में जाओ। बड़ा डेंजरस लड़की है भाई। श्रीमान जी उठिए, देखिए सुबह हो गई है और हम आपकी कॉफी यही ले आए हैं। उठिए ना श्रीमान जी, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है और फिर कॉफी भी ठंडी हो रही है ना, फिर इसका गुस्सा आप हम पर निकालेंगे। अबे साची सोने दो हमें, वहीं रख दो कॉफी। लेकिन श्रीमान जी, अब हम इस कॉफी का क्या करें? हेलो, कौन? मयंक। अबे मसक्कली तू, सैंडी भी है लाइन पे। तुम लोग मुझे हार्ट अटैक देके मानोगे। अभी तो श्रीमान जी उठने के लिए नखरे दिखा रहे थे, अब देखो फोन पर कैसे उछलते कूदते बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? प्रयागराज में हो? अबे ये तो सॉलिड प्लान है। सालों तुम लोगों को भूल सकता हूं क्या मैं? तुम तो मेरे चड्डी बड्डी हो। सैंडी नीली चड्डी और मयंक तू लाल चड्डी। श्रीमान जी आपकी कॉफी। अरे रुको ना साची। अरे थैंक यू सो मच। अरे यार शादी एकदम अचानक ऐसे हुई कि हम किसी को बताना ही भूल गए, लेकिन आज हम मिल रहे हैं
डिनर पे हमारे घर एक रियूनियन। और सुनो, दोनों अपनी बीवियों को जरूर लेके आना। ठीक है, सी यू इन द इवनिंग, बाय। साची, तुम कुछ कह रही थी ना? हम यहाँ कॉफी लेके आए थे। लाओ दो। नहीं, ये ठंडी हो गई है, हम दूसरी बना देते हैं। अरे हमें ठंडी कॉफी पसंद है। ठंडी कॉफी? आप ठंडी कॉफी पी ली? हाँ साची। क्या बात है श्रीमान जी, आज आप बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं, एकदम बच्चों जैसे। कुछ खास बात है? हम बहुत खुश हैं साची। आज हमारे बचपन के स्कूल के दोस्त हमसे मिलने घर आ रहे हैं। आज शायद 10 साल बाद मिलेंगे हम लोग। लास्ट मसक्कली के घर पे मिले थे। कितना टाइम हो गया है ना। मसक्कली? कबूतर? कबूतर नहीं, कौवा। ये जो मसक्कली है ना, आई मीन मयंक, ये हमारा खबरी था। स्कूल की और पड़ोस की खबरें लाके हमें देता था, इसीलिए हम उसे मसक्कली बुलाते हैं। स्कूल के बाद सब अलग अलग शहरों में बस गए। आज मिलेंगे इतने टाइम बाद। प्रयागराज आए शायद घूमने, तो मिलना तो बनता है ना। उनके साथ उनकी वाइफ्स भी आएंगी। हम बहुत एक्साइटेड है साची, मजा आने वाला है। ठीक है श्रीमान जी, हम खाने का बंदोबस्त कर देते हैं। ओ मैडम, कहाँ? आपके दोस्त लोग आ रहे हैं ना घर पे, तो कुछ अच्छा खाना तो बनाना पड़ेगा। नहीं, हम मेन कोर्स, स्टार्टर, डेजर्ट सब ऑर्डर कर देंगे। तुम किचन में घुसना भी मत। कहा श्रीमान जी, का स्टार्ट, मेन कोर्स, ये सब हम पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, आप आपके फोन में ना हमें ये सब दिखा दीजिए, हम फौरन बना देंगे। ठीक है? अच्छा, जैसे फोन में देख के पिज्जा बनाया था। और स्टार्ट नहीं, स्टार्टर, वो खाने से पहले जो हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। और मेन नहीं, मेन कोर्स मतलब मेन खाना। और डेजर्ट मतलब खाने के बाद खाने वाला मीठा, जैसे आइसक्रीम। अच्छा श्रीमान जी, ये सब तो हम बना लेंगे। अच्छा, क्या क्या बनाओगी? खाने से पहले स्टार्ट में हम दाल कचौड़ी और मिर्ची के पकोड़े और निमकी चाट। ठीक है? और खाने में पुलाव, कोफ्ता, रायता और परवल, और मीठे में बूंदी के लड्डू। ठीक रहेगा ना? तुम पहले ढाबे पे काम करती थी क्या छोटू? ये सब नहीं बनेगा। श्रीमान जी, तो फिर समोसा बना दे। नहीं। अब तो फिर बैगन की सब्जी। बिल्कुल नहीं। तो एक काम करते, पूड़ियाँ तल देते हैं। नहीं, नो ना, ये सब कुछ नहीं बनेगा। साची, सबकी खाने की अलग अलग प्रेफरेंस होती है, अलग अलग चॉइस होती है। हम सब ऑर्डर कर देंगे। और हम नहीं चाहते कि जब वो लोग आए तुम पूरे टाइम किचन में लगी रहो। तुम उन लोगों के साथ बैठना, बातें करना, चिल करना। क्या करना? चिल? अरे चिल नहीं, क्या कहते हैं, मजे करना। ठीक है श्रीमान जी। कमीनों ने डिनर के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। बिल्कुल स्कूल की याद आ गई। आओ, तुम्हें फोटोज दिखाते हैं। अरे तुम नीचे क्यों बैठी हो? ऊपर बैठो। ऊपर? अरे बैठो ना साची। देखो, जल्दी बैठो साची। ये है गौरव और उसकी वाइफ मोनिका। बहुत सुंदर वाइफ है उसकी, एकदम परफेक्ट जोड़ी। लकी है गौरव। और ये मयंक और उसकी वाइफ कविता। दोनों यूएई में रहते हैं। काफी स्टाइलिश और मॉडर्न है इसकी वाइफ। और ये सैंडी और उसकी वाइफ। लव मैरिज हुई है दोनों की। श्रीमान जी की दोस्त की पत्नियां।
बिल्कुल टीवी की हीरोइन जैसी हैं। और हम तो गांव की मामूली सी लड़की। वो सब हमें ऐसे देखेंगे तो श्रीमान जी के बारे में क्या सोचेंगे? चलो साथ, हमें एक साइड पे जाना है, हम जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? अब श्रीमान जी, अब हम और थोड़ा फोटोज देख ले। हाँ देखो ना, हम तब तक शाल लेके आते हैं। नमस्ते स्वरूप साहब। नमस्कार नमस्कार। सुबह सुबह टहलने गए थे का? हाँ, यही पास के पार्क में गए थे। सोचा धूप अच्छी निकली है, थोड़ा टहल लिया जाए, सेहत के लिए अच्छा होता है ना। हाँ, इस उम्र में टहलना सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। और बताइए, घर में सब बढ़िया है ना? कोई दिक्कत तो नहीं चल रही? दिक्कत? कैसी दिक्कत? अरे स्वरूप साहब, आजकल की औरतें कुछ ज्यादा ही आजाद हो गई हैं। लेकिन अरे लेकिन का? अरे साफ साफ बोलो ना, का बोलना चाहते हो? अब कैसे बोलूं स्वरूप साहब? कल रात इधर से जा रहे थे तो हमको देख के थोड़ा अजीब लगा। अरे का देखा यार, का अजीब लगा तुमको? जलेबी की तरह बात ना घुमाओ, मुद्दे पर आओ, मुद्दे पर। का देख लिया तुमने, बोलो? देखिए, बुरा मत मानिएगा स्वरूप साहब, पर कल रात न सर्दियों के ठंड में आपकी बहू और पट्टी जी को दोनों घर के बाहर देखा। बाहर खड़ी होकर फुसफुसा रही थी। फिर आपकी बहू अकेले बाहर चली गई, पत्नी जी घर के अंदर। का? हमारी पत्नी गौरी रात के समय घर के बाहर? हाँ स्वरूप साहब, हम थोड़ा सोच में पड़ गए थे। प्रतिष्ठित घर की औरतें रात को घर के बाहर? नहीं 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 नहीं, हम हैरान हो गए थे। हमने सोचा आपको बता दें, अब बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। काफी अंतर है ना रिया? अंतर तो है भाभी। अरे भाभी, अंतर तो सिर्फ पहनावे का है, पर आप तो इन सबसे कहीं ज्यादा प्यारी हो। इसीलिए तो भैया ने आपसे शादी की है, और प्यार भी तो कितना करते हैं। हमें पता है रिया, हमारा दिल रखने के लिए तुम ये सब कह रहे। वैसे हम यहाँ ये कहने के लिए आए थे। क्या भाभी? वो हाँ बोलिए। रिया, हम सोच रहे थे कि आज रात के खाने में श्रीमान जी के सारे दोस्त आ रहे हैं, और उनके साथ उनकी बीवियां भी आ रही है। और श्रीमान जी ने हमें भी वहीं रहने के लिए कहा है। तो हाँ, तो भाभी अब कहना क्या चाहती है, हम समझ नहीं पाए।
हम ये कह रहे थे कि अब हमें भी तुम इनकी तरह हमें बना दोगी का? इनकी तरह? क्यों भाभी? काहे कि ये कितनी सुंदर है और कपड़े भी सुंदर सुंदर पहनती है। हम इन सबके सामने अगर ऐसे गए तो श्रीमान जी की बेइज्जती ना हो जाए, इसीलिए हम सोच रहे थे कि हम अगर इनकी तरह सुंदर बन जाए ना तो सब कुछ ठीक रहेगा, है ना? भाभी वैसे तो आप पहले से ही सुंदर है, पर ये आइडिया बुरा नहीं। आज ना हम आपका मेकओवर करेंगे। क्या करेंगे? मेक का मतलब है? मतलब आज हम आपको बिल्कुल बदल देंगे। कपड़े से लेकर चाल ढाल बाल सब बदल देंगे। एकदम हीरोइन बना देंगे आपको। ऐसा तैयार करेंगे आपको, ऐसा तैयार करेंगे भैया के दोस्त और उनकी जो सुंदर सुंदर बीवियां हैं आपको देखते ही रह जाएंगी। चलिए अभी के अभी सामान की लिस्ट बना देते हैं, फिर हम शॉपिंग के लिए निकल जाएंगे। गाउन, हाई हील्स, चोकोर या बीड्स, मेकअप किट, हेयर स्प्रे। अब रिया, इनकी बालों के बीच जो दूसरा रंग है ये क्या हुआ होगा? मतलब कैसे हुआ होगा? हेयर स्ट्रैंड से भाभी। आपको चाहिए? आपके लिए भी हम ले आएंगे। रिया, रिया हमारा हेयर कर्लर तुम्हारे पास है क्या? साची, क्या चल रहा है यहाँ? अरे दीदी, शौर्य भैया के फ्रेंड्स आ रहे डिनर पर हमारे घर, तो उसी डिनर पार्टी के लिए साची भाभी का मेकओवर करने की तैयारी कर रहे हैं। उसी की लिस्ट बना रहे हैं। सर से पैरों तक पूरा बदल देंगे साची भाभी को। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो अपना कॉर्नर लेने आए थे, लेकिन अब लगता है कि उसकी जरूरत साची को पड़ेगी, है ना साची? राइट दीदी। ठीक है, हम जाते हैं, लेकिन रिया तुम साची को अच्छे से तैयार कर दो। इतनी सुंदर बना दो कि शौर्य के साथ साथ उसके दोस्तों के भी होश उड़ जाए। जी दीदी। चाय। विक्रांत जी, कल हम अक्षय के लिए प्यार लेकर आए। अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, लेकिन आपका तरीका हमें अच्छा नहीं लगा। मतलब? कल जब आपकी तबीयत खराब थी तो अक्षय ने आपका कितना ख्याल रखा था। आपके लिए काढ़ा बनाया, दवाई ला कर दी, जरूरत पड़ने पर आपके साथ खड़ी रही। लेकिन जब बात उसकी जरूरत पर आई, एक प्यार लाने की, तब आपने मना कर दिया। ऐसा नहीं है सत्या। हो सकता है उस टाइम हमारा मूड ठीक ना हो। मूड? आप अपने फोन पे दोस्त के साथ बात कर रहे थे।
अरे थके हुए थे, इसलिए दोस्त से बात कर रहे थे कि मन हल्का हो जाए। अब मन नहीं था बाहर जाने का तो नहीं गए। लेकिन तुम इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ काहे बना रही हो सत्या? बतंगड़? हम बात का बतंगड़ नहीं बना रहे विक्रांत जी। हम तो बस इतना चाहते, घर सिर्फ साथ रहने में नहीं बनता। घर तब बनता है जब परिवार के लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। उनके जरूरत पर उनके साथ खड़े रहना, चाहे वो बात कितनी भी छोटी क्यों ना लगे। विक्रांत जी, कल रात आपका बर्ताव हमें बहुत बुरा लगा, मम्मी जी और अक्षया को भी। ये बात आपको बताना जरूरी लगा, इसलिए हम बोल दिए। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? सुबह सुबह इतनी हड़बड़ाती हुई काहे आ रही हो? मम्मी बहुत एक्साइटिंग बात है। आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। होश उड़ जाएंगे? मतलब तुम दीप को तलाक देने के लिए राजी हो गई हो? अरे क्या हुआ? ऐसे नाक काहे फुला रही हो? कौन और बात है का? हाँ मम्मी, और ये डिवोर्स विवोर्स का ख्याल ना आप अपने दिमाग से हटा दीजिए, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। चलो अब अपनी वो एक्साइटिंग वाली बात बताओ जिसके लिए तुम ऐसे हड़बड़ाई हुई आई हो। अरे मम्मी, आज शौर्य के स्कूल फ्रेंड्स डिनर पर आ रहे हैं। तो इसमें क्या एक्साइटिंग वाली बात है? वो लोग अपनी बीवियों के साथ आ रहे हैं मम्मी, मॉडर्न बीवियां। और इसीलिए तो उस डिनर पर आपकी साची बहू एक खास रूप में प्रकट होने जा रही है। सच मम्मी, हम अभी अभी रिया के रूम से ये सब सुन के आ रहे हैं, और रिया साची का मेकओवर भी करने वाली है। वो गवार लड़की आज मॉडर्न बहू बनने जा रही है। मतलब वो गांव की देहातन शहर की सहरातन बनने वाली है। कपड़े तो बदल लेगी वो साची, मगर गवारपन कहाँ छूट पाएगा उसका? ऐसे सोचने वाली बात तो है ईशानी। शौर्य अपने अमीर जादे दोस्तों से अपनी नौकरानी बीवी को मिलवाने जा रहा है। इस खास मौके पर साची को थोड़ा हटके तो तैयार होना ही पड़ेगा। आज जो तमाशा होगा उसका लुफ्त केवल घर वाले नहीं, बाहर वाले भी उठाएंगे। शौर्य, आज तुम्हारी इंटरनेशनल बेइज्जती होगी।